न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज एक दिन भर से जो एक गहमा गहमी का माहौल चल रहा था और जबरदस्त तरीके से मतदान हुआ। और अग्रवाल शिक्षण संस्थान गंगापुर सिटी के आज जो है कार्यकारिणी के जो सदस्य है 14 सदस्य, उनके लिए चुनाव प्रक्रिया हुई, मतदान हुआ। और लगभग जो टोटल मतदाता है 3737 कुल मतदाता थे, उनमें से जो 1941 जो है वो मत डाले गए मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा विभाग से लगातार जुड़े रहे हैं, जिनको शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा अनुभव और लंबा अनुभव है, और जो हमारे साथ हैं गिरिराज जी, पूर्व बीईओ, वो उन्होंने उनके जो प्रतिद्वंदी थे भगवान साय जी, उनको जो है 556 मतों से जो है ये विजयी रहे हैं और अध्यक्ष पद के लिए। और कार्यकारिणी का जो है अभी मतगणना चल रही है कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए, और बहुत जल्दी उनका परिणाम आएगा। न्यूज़ 7 आसान आपको उन जो अपडेट है चुनाव परिणामों की, उनसे भी आपको रूबरू करवाता रहेगा। लगातार हम सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं, चुनावों से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज़ 7 आसान आपको लगातार अपडेट करा रहा है। और अब हम जानने का प्रयास करेंगे जो अभी जो उनकी जो विजयी रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, गिरिराज जी गुप्ता जो पूर्व बीईओ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 7 आसान की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप विजयी रहे और एक अच्छे अंतराल से आप विजयी रहे। इसको लेकर सबसे पहले तो आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारे कॉलेज अग्रवाल कॉलेज है, एक सामाजिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत हर 2 साल में अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब की बार नई पद्धति से ये अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बाकी हर बार हमारे कार्यकारिणी के माध्यम से चुनाव होते हैं और कार्यकारिणी के माध्यम से हम अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस बार पहली बार हमारी आम सभा के द्वारा एक प्रायोगिक तौर पर यह व्यवस्था दी गई। इसको काफी लोगों ने सराहा। आम आदमी का दिमाग में ये रहा था कि मैंने भी अध्यक्ष का चुनाव किया, तो मैं तो मेरे सभी अग्रवाल बंधुओं से और सभी अन्य समाज के व्यक्तियों की भी यहाँ बच्चियां पढ़ती है, तो सभी को मैं यही कहूंगा कि यह कॉलेज दिन पर दिन उन्नति की ओर जाएगा। और मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो शिक्षण संस्थान की जो वर्तमान में चल रही है वो तो रहेंगी। इसके तहत अतिरिक्त अन्य किसी टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, इनको हम लाने का प्रयास करेंगे, जिससे अगर जॉब ओरिएंटेड होगी तो निश्चित रूप से यहाँ की बच्चियों को, इस क्षेत्र की बच्चियों को रोजगार पर शिक्षा मिलेगी और वो रोजगार से लगेगी, ऐसी मेरी आशा है। सर, आपको लंबे समय से शिक्षा विभाग का भी अनुभव रहा है, लंबे समय से आप शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। क्या उन लाभों का जो अनुभव है उनका क्या शिक्षण संस्थान को लाभ मिले? जहां तक आम जनता ने मेरे लिए जो मत का जो प्रयोग किया है वो इसी आशा के साथ किया है कि मेरे लिए लंबा 33 साल का शैक्षिक अनुभव रहा है और जिसमें से 25 साल का मेरे पास प्रशासनिक अनुभव है। तो निश्चित रूप से मेरे पास जो अनुभव है उसका मैं इस कॉलेज के अंदर उसका खेल के समाज को डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में लाभ जरूर मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर, एक आपके सामने कठिन चुनौती होगी, क्योंकि सभी लोगों को तालमेल से साथ में लेकर चलना और उनको एक जो सूत्र है उसमें बांधकर चलना। क्या इन चुनौतियों को पार पाना, उनको साथ में लेकर चलना, एक जो चुनौती रहेगी उसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे? हमारे समाज में इस प्रकार की कोई चुनौती नहीं होती है। सामाजिक चुनाव होते हैं, सामाजिक व्यवस्था है। ये चुनाव आज हो गया पूरा और हम सब एक जगह बैठ करके नहीं, और वह जो कॉलेज के हित की बात है वो करेंगे और इसमें सबका सब कोऑपरेट करते हैं। यहाँ किसी प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। सबसे जो मुख्य रूप से जो आपकी जो आगामी जो योजनाएं रहेंगी, उनमें सबसे पहले जो प्रमुखता से क्या चीज आप लेकर चलेंगे कि सबसे पहले मुझे प्रमुखता से जो है इन चीजों को सबसे पहले करना है? आज के समय पर विशेष रूप से एग्रीकल्चर एजुकेशन विशेष रूप से चल रही है, तो हमारा प्रयास रहेगा सामूहिक रूप से हम ये चाहेंगे इस विद्यालय को एग्रीकल्चर की हम परमिशन दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर कौन को टेक्निकल इस प्रकार की एजुकेशन लेंगे जो जॉब ओरिएंटेड होगी, उसका भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, जैसा कि सुबह से एक अच्छा माहौल था, शांतिपूर्ण वातावरण में, बढ़िया अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हुए। क्या कहीं ना आपको पूरे दिन में कभी ऐसा लगा कि कोई स्थिति इस तरीके की आ रही हो कि नहीं, हो सकता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, या कोई इस तरीके का महसूस हुआ? नहीं, हमारे यहाँ पे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। मैं जब से मैंने याददाश्त संभाली और इसमें कॉलेज से मैं अटैच हुआ हूँ, तब से चुनाव होते आ रहे हैं। हर बार चुनाव होते हैं, चुनाव के दिन चुनाव का माहौल रहता है, उसके बाद में सबके सब हम एक है। कहीं किसी प्रकार का किसी को देश की किसी प्रकार की भावना नहीं होती है। ये व्यवस्था है, प्रजातंत्र व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं के तहत सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। बाकी जहाँ पर विद्यालय का, कॉलेज का विकास है, उसमें हम सब पूरा समाज हमारा एक है।
तो ये थे हमारे साथ जो अभी अभी जो उनके जो चुनाव परिणाम आए हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनमें विजय रहे गिरिराज जी और साथ में ओम प्रकाश जी है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, आज जो परिणाम आए और गिरिराज जी जो है अध्यक्ष चुने गए हैं मतदाताओं द्वारा, डायरेक्ट पहली बार जो है वो डायरेक्ट चुनाव हुआ है अध्यक्ष पद के लिए और उसमें ये विजयी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो ये प्रथम बार ये अग्रवाल शिक्षण संस्थान के सदस्यों द्वारा जो ये बात कही गई है, सभी लोगों ने ऐसा महसूस किया था कि ये जो 42 सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसकी जगह यदि आम मतदाता इसका चुनाव करे तो वो एक तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, तथा साथ में जो 37 हमारे मतदाता हैं उन्हें भी इस बात का एहसास रहेगा कि हमने हमारी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष को हमने चुना है। तो हमारी आम सभा ने आम भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रयोग किया और मुझे लगता है लोगों की बातों से हमें ये पता लगा 90% क्या 100% लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा। कभी डायरेक्ट पद्धति से जो चुनाव हुआ उसमें रही बात गिरिराज जी की, इसमें कोई संदेह नहीं, एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारा बुद्धिजीवी समाज है और योग्य सभी हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 24 कैंडिडेट 14 सदस्यों में लड़ रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन हमारा समाज इस बात को जानता है कि 24 अच्छे हैं लेकिन इनमें हमें 14 सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। इसी प्रकार से अध्यक्ष में भी यही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं, सामने वाले जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष के वो भी योग्य हैं, लेकिन चूंकि अब स्थितियां ऐसी है कि हमें 2 में से 1 का चयन करना है, उनमें जो बेटर होता है तो आम समाज उसी बात को, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए कि भाई उनकी नजर में जो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है उसको वोट देते हैं। रही बात जो गिरिराज जी ने भी कही, हमारे यहाँ कोई कटुता नहीं रहती, आज चुनाव हो गया कल सब एक है, क्योंकि शिक्षण संस्थान किसी एक का नहीं, सबके सहयोग से ही चलता है। ये जरूर तय है कि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से अग्रवाल शिक्षण संस्थान बहुत तेज गति से प्रगति करेगा और इस प्रगति में मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मुझसे जब कभी भी इनको सहयोग की कोई जरूरत पड़े, रात को 12 बजे भी मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, जैसा भी जब भी ये कोई आदेश देंगे ये मैं। तो कुल मिलाकर यह है कि बहुत ही अच्छे वातावरण में और बहुत ही अच्छे माहौल में ये सामाजिक चुनाव है जो संपन्न हुए हैं और वाकई में बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये एक सामाजिक चुनाव है। आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसमें संपन्न होते हैं और हर 2 वर्ष में ये चुनाव करवाए जाते हैं। तो आज एक बार फिर से हमारी जो पूरी टीम है उनकी ओर से, न्यूज़ 7 राजस्थान की ओर से जो अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं गिरिराज जी, उनको बहुत बहुत बधाई पुनः और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में कॉलेज, अग्रवाल शिक्षण संस्थान, अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, जितनी भी जो संस्थाएं जो चल रही है अग्रवाल समाज के द्वारा गंगापुर सिटी में, वो रात दिन तरक्की करेंगी और समाज एक नए आयाम को स्थापित करेगा। न्यूज़ 7 राजस्थान देखने के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।